गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफाइन कॉग्निशन और कॉग्निटिव प्रोसेस, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव प्रोसेस, अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। फर्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या है? एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस की, इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, कि पीपल कैसे थिंक कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड। ये क्या है? एक पार्ट है लार्जर फील्ड का, कॉग्निटिव साइंस का। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, कॉग्निटिव कम्स फ्रॉम द लैटिन कॉग्निटो। कॉग्निटिव कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से मिला था। इसका मीनिंग है एप्रीहेंड और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, नेक्स्ट कॉग्निशन, a general term including all mental processes by which people become aware of and understand the world। ये क्या है? एक जनरल टर्म है। इसमें क्या आता है? मेंटल प्रोसेस आती है और पीपल किस तरह से अवेयर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट, कॉग्निशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म। कॉग्निशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? सेंसरी इनपुट ट्रांसफॉर्म होता है, रिड्यूस होता है, एलेबोरेटेड होता है, स्टोर्ड होता है और रिकवर होता है। ठीक है, in science, cognition is the mental processing that include the attention of working memory, comprehending and producing language, or calculating, reasoning, problem solving and decision making. Next, cognitive psychologists argue that individuals do not passively respond to stimuli। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जो, उन्होंने क्या किया? आर्ग्यू किया था इंडिविजुअल्स पे जो कि क्या कर रहे हैं? पैसिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं स्टिमुलाई का। ठीक है, बट एक्टिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन देयर ब्रेन, जबकि उनके ब्रेन में क्या है? एक्टिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, वो क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स से पहले। नेक्स्ट, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन इन द माइंड। वो क्या है? इंटरेस्टेड हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। और बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, दे लुक एट टॉपिक्स सच एज परसेप्शन, मेमोरी, थॉट, language and attention. Next, they try to explain behavior in terms of this mental process. Cognitive psychology is used in many different ways such as suggestion on how to improve our memories, कि हमको अपनी मेमोरीज कैसे इम्प्रूव करनी है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन सिचुएशन दैट रिक्वायर कंसंट्रेशन सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एज सो ऑन। Next, stages of cognitive process. First, sensation. It refers to our awareness about various stimuli। इसमें क्या है? हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए वेरियस स्टिमुलाई में, विच वी इनकाउंटर इन डिफरेंट मोडालिटीज़। और क्या होना चाहिए? डिफरेंट मोडालिटीज सच एज विजन, हेयरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, सेंसेस है साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। नेक्स्ट, वेरियस फिजिकल एनर्जीज इन द एनवायरनमेंट एक्ट ऑन द सेंस ऑर्गन। जो एनर्जीज हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या कर रही हैं? एक्ट करती हैं सेंस ऑर्गन की तरह। नेक्स्ट, द रिसेप्टर इन दैम आर स्टिमुलेटर फ्रॉम विच नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड इन द ब्रेन। जो रिसेप्टर हैं, जो स्टिमुलेट होते हैं, वो कहाँ से इम्पल्स होते हैं? ब्रेन से। ठीक है, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स आर प्रोड्यूस व्हेन द नर्व इम्पल्सेस आर प्रोसेस। जब परसेप्शन होगा ऑब्जेक्ट और इवेंट्स का, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा? नर्व इम्पल्स से। ठीक है, नेक्स्ट, अटेंशन। मैनी कॉम्पिटिंग स्टिमुलाई है बट ओनली लिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिंग स्टिमुलाई होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं? लिमिटेड कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है, देयरफॉर नीड टू फोकस एंड सेलेक्ट। फर्स्ट है विजुअल अटेंशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड कलर। नेक्स्ट, ऑडिटरी अटेंशन बेस्ड ऑन पिच, टिम्ब्री और इंटेंसिटी। कलर कैन बी अ पावरफुल टूल टू इम्प्रूव यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, जो कलर है वो क्या है? एक पावरफुल टूल है इम्प्रूव करने के लिए यूज़र इंटरफेसेस को, बट इट्स इनअप्रोप्रिएट यूज़ कैन severely reduce the performance of the systems we build. Next, focus attention. Only one thing can be the focus of attention. Attention focus is voluntary or involuntary. Factors affecting attentional focus: meaningfulness, structure of display, use of color, intensity, use of modalities. Next, as mentioned earlier, during attention we selectively focus on a particular stimulus। हमने क्या करना है? अटेंशन के टाइम पे सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, और क्या करना है? मैनी स्टिमुलस वहाँ पे क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। फॉर इंटेंस्ड वाइल लिसनिंग टू अ लेक्चर इन द क्लासरूम वी अटेंड द वर्ड प्रोनाउंस्ड बाय द टीचर। हमको क्या करना है? एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं हम, ठीक है, और हमको क्या करना है? जो टीचर प्रोनाउंस्ड कर रहा है उसको क्या करना है? कंसंट्रेट कर उसमें
प्रोनाउंस बाय द टीचर एंड ट्राई टू इग्नोर अदर स्टिमुलाई। तो हमने क्या करना है, जो अदर स्टिमुलाई हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारी क्लास में, उसको क्या करना है, हमने इग्नोर करना है, जैसे सच एज नॉइज मेड बाय द फैन। परसेप्शन, इन द केस ऑफ परसेप्शन वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक आउट द मीनिंग ऑफ स्टिमुलाई। हमने क्या करना है, परसेप्शन के केस में मेक आउट करना है मीनिंग ऑफ द स्टिमुलाई अवेलेबल टू अस। फॉर एग्जाम्पल, वी लुक एट अ पेन एंड रिकॉग्नाइज इट एज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। हमने क्या करना है, एक पेन को देखना है और हमने क्या सोचना है कि ये पेन क्या करेगा, हमारे यूज़ आएगा राइटिंग करने के लिए, ठीक है। बट वन परसीव्स डिपेंड ऑन सिलेक्शन। हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड interpretation of stimuli. An individual selectively attend to certain stimuli and not to other. Factor influences perception, function of sense organ, function of brain, previous experience, psychological state, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, जो भी हमारे फंक्शन है सेंस ऑर्गन की, ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे किसी चीज़ को परसीव करने में। लाइक अगर हमारे में डिफनेस है या हमें आँख से अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे परसीव करने को, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ब्रेन, अगर हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो भी हम अच्छे से क्या है, परसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर हमारे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसे हो या फिर हमारा कोई पास्ट ऐसा हो जो कि हमें क्या है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल स्टेट, इंटरेस्ट, अगर हमें किसी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो हम अच्छे से उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, मोटिवेशन, अगर हम अच्छे से मोटिवेट नहीं है, डीमोटिवेट है, तो भी हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Next, differences between sensation and perception. Sensation can be defined as a passive process of bringing information from the outside world. ठीक है, sensation में हम क्या करते हैं, information collect करते हैं outside world into the body and to the brain, मतलब body से और brain से. The process is passive in the sense that we not have to consciously engaging in a sensing process. ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्शियसली हम इंगेज नहीं होते सेंसिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेटिंग करते हैं। द इन्फॉर्मेशन ब्रॉड करते हैं हम ब्रेन बाय द सेंसेस। नेक्स्ट, हाउ दे वर्क टुगेदर, सेंसेशन अकर, सेंसरी ऑर्गन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अ फिजिकल स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, कहाँ से, फिजिकल स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, सेंसरी रिसेप्टर कन्वर्ट दिस एनर्जी, जो सेंसरी रिसेप्टर है वो क्या है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को न्यूरल इम्पल्सेस में और सेंड देम टू द ब्रेन। उसके बाद क्या करता है, सेंड करता है ब्रेन में। नेक्स्ट, परसेप्शन फॉलोज द ब्रेन ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेट इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल। क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को और ट्रांसलेट करता है मीनिंगफुल, जिसकी कोई मीनिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग, इट हेल्प अस एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्वायर करने में न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल फर्दर ब्रिंग अ रिलेटिव चेंज इन अवर बिहेवियर। जो क्या है, एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल है वो क्या है, एक रिलेटिव चेंज करती है हमारे बिहेवियर में और फैसिलिटेट करती है आवर एडजस्टमेंट इन वेरिड setting. For example, we learn language, riding a bicycle and apply mathematical skill to solve various problems. जैसे हम कुछ लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज या फिर राइड करना सीख रहे हैं बाईसाइकिल को या फिर अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है, जिससे कि क्या हो, सॉल्व हो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मेमोरी, द इन्फॉर्मेशन वी प्रोसेस एंड लर्न इन रजिस्टर्ड एंड स्टोर इन द मेमोरी सिस्टम। जब क्या है, हम किसी इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हैं और रजिस्टर करते हैं और स्टोर करते हैं हमारे मेमोरी सिस्टम में, तो मेमोरी क्या करती है, हेल्प करती है इजीली रिलेटिव स्टोर करने में इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमारे किस चीज़ में यूज़ आती है, राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडिंग फॉर द पेपर। अगर हम किसी पेपर के लिए क्या है, लर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये मेमोरी क्या है, हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट, मेमोरी हैज़ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। फर्स्ट, सेंसरी मेमोरी, आफ्टर इन्फॉर्मेशन रीचेज द सेंसेस, जब हम क्या है इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे सेंसेस में जाता है और ब्रीफली रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे सेंसरी स्टोर में। सम ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली पास टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर। क्या होता है, जो कुछ मेमोरी होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर में क्या है, स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है, सक्सेसफुली। फॉर एग्जाम्पल, द विजुअल इमेज ऑब्टेन्ड व्हेन लुकिंग एट द टेलीफोन। हम क्या है, कोई विजुअल इमेज देख रहे हैं टेलीफोन नंबर में और एंटर हो जा रहा है वो हमारे सेंसरी स्टोर में, ठीक है, एंड बी सेलेक्टेड फ्रॉम अदर इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। ओके। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन लॉन्गर दैन सेंसरी मेमोरी।
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो क्या करता है, होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर देन सेंसरी मेमोरी, ठीक है। हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसमें क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 7 आइटम्स कैन बी हेल्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम 7 आइटम को ही क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। ये किसने दिया था, मिलर 1965 में, मिलर ने। नेक्स्ट, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड एस्टिमेटेड फ्रॉम फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट द इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। अगर कुछ सेकंड और कुछ मिनट में क्या होता है, जो मेमोरी है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, ऑन टू द मोर परमानेंट स्टोर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और क्या होती है, या तो लॉस हो जाएगी या फिर क्या होगी, पास हो जाएगी हमारे परमानेंट स्टोर में। इन 1976 बेडली डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, एक वर्किंग मेमोरी है। एज ही आर्ग्यू सम टेम्पररी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर सच टास्क एज मेंटल अरिथमेटिक रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किस किस में यूज़ होती है, मेंटल अरिथमेटिक रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी इट हैज़ बीन सजेस्टेड हैज़ वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग और ब्रिंगिंग बैक इनटू कॉन्शियसनेस। इसमें जो हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रिंग कर सकते हैं बैक इनटू द कॉन्शियसनेस रेलिवेंट आइटम को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, जो कि हमारे मेमोरी में क्या हो, एक्यूरेट हो और स्पीड में हो, ठीक है। तो इज़ रियरली अचीव विथ परफेक्शन। इसको हम क्या है, अचीव नहीं कर सकते परफेक्शन के साथ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट मीनिंग्स, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स आर स्टोर्ड ओवर लॉन्ग टाइम। दिस स्टोर नॉलेज इज ऑर्गेनाइज इनटू व्हाट आर रेफर्ड टू एज सीमाता, ठीक है। बर्लेट यूज द टर्म शीमा टू डिस्क्राइब अ होल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो बर्लेट ने क्या किया था, एक टर्म शीमा डिस्क्राइब किया था। उसमें क्या आता है, होल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर होता है नॉलेज के बारे में, नॉलेज का किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट, थिंकिंग। इन द केस ऑफ थिंकिंग वी यूज़ अवर स्टोर नॉलेज टू सॉल्व वेरियस टास्क। हम क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे माइंड में स्टोर है नॉलेज को, उसको सॉल्व करने में, किसी वेरियस टास्क को। वी लॉजिकली एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट की अपने माइंड में, और टेक रैशनल डिसीजन लेते हैं हम, जो भी हमें क्या है, प्रॉब्लम मिली है, ठीक है। वी ऑल्सो इवेल्युएट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंगली फॉर्म एन ओपिनियन। डिसीजन मेकिंग, द थॉट प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और लॉजिकल चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। हम क्या करते हैं, थॉट प्रोसेस होती है, सेलेक्ट करते हैं लॉजिकल चॉइस और फिर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन से, ठीक है। व्हेन ट्राइंग टू मेक अ गुड डिसीजन, हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम गुड डिसीजन लें। और अ पर्सन मस्ट वेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर ईच ऑप्शन, ठीक है। जो पर्सन है उसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए ईच ऑप्शन में, एंड कंसिडर ऑल द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अ पर्सन मस्ट बी एबल टू फोरकास्ट द आउटकम ऑफ ईच ऑप्शन एज वेल एंड बेस्ड ऑन दिस ऑल आइटम्स, ठीक है। डिटरमाइन विच ओपिनियन इज़ द बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। जो हमने डिटरमाइन किया है ऑप्शन को, वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। हम इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कवर करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड ऑब्स्टिकल्स मतलब जो भी कोई बाधाएं आ रही हैं हमारे काम को सॉल्व करने में, ठीक है। फाइंड अ सॉल्यूशन दैट बेस्ट रिसॉल्व द इशू। द बेस्ट strategy for solving a problem depend largely on the unique situation. In some cases people are better off learning everything they can about the issue and then using factual knowledge to come up with a situation, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजीज बनाते हैं बेस्ट, जिससे क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में, इन अदर इंटेंस्ड क्रिएटिविटी एंड इंसाइट आर द बेस्ट ओपिनियन ऑप्शन, ठीक है। जो इंटेंस्ड क्रिएटिविटी और इंसाइट है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। द स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर एक फॉर्म करना है स्ट्रेटजी कि किससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करनी है हमने इन्फॉर्मेशन, फिर
एलोकेटिंग रिसोर्सेज देखनी है, हमने मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को, और नेक्स्ट में क्या लास्ट में क्या करना है, इवेल्युएट करना है रिजल्ट को. एप्लीकेशन कॉग्निटिव प्रोसेस, इन दिस केस वी विल लुक ऑन हाउ कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, अप्लाई टू आवर डेली लाइफ. ठीक है, हम कैसी कॉग्निटिव प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू मेक जनरलाइजेशन एंड कंसिडर दियर एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन. जो एप्लीकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, एजुकेशनल होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पीपल कंट्रोल दियर ओन लर्निंग. पीपल क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ओन लर्निंग पे. जैसे BF स्किनर ने 1954 और 1968 में क्या किया है, आर्ग्यू किया था स्टूडेंट पे मस्ट टेक एक्टिव रिस्पॉन्स इन द क्लासरूम. ठीक है, कि स्टूडेंट एक्टिव रिस्पॉन्स ले सकते हैं क्लासरूम में इफ़ दे आर टू लर्न एनीथिंग. ठीक है, कॉग्निटिविस्ट शेयर स्किनर अ व्यू, दे एम्फेसाइज मेंटल एक्टिविटी रेदर देन फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी पे क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था. मेमोरी सेलेक्टिव. मेमोरी कैसी होती है, सेलेक्टिव होती है बिकॉज लर्नर यूजुअली रिसीव मच इन्फॉर्मेशन. लर्नर क्या है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और पॉसिबली प्रोसेस करता है, रिमेंबर करता है और कंटिन्यूअली मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट थिंक, कि उसने क्या सोचा उसके लिए वो एक चॉइस बनाता है और फोकस करता है व्हाट थिंग टू इग्नोर कि उसको क्या इग्नोर करना है. नेक्स्ट, अटेंशन इज़ असेंशियल फॉर लर्निंग. अटेंशन क्या है, एक अटेंशन असेंशियल है लर्न करने के लिए. वी नो दैट अटेंशन इज़ क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन. जो अटेंशन है वो क्या है, क्रिटिकल है लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, और अटेंशन टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज ऑल दैट नीडेड. नेक्स्ट, एक्चुअली द थिंग दैट टीचर डू इन द क्लासरूम. ठीक है, जब टीचर क्या है कुछ कर रहा है क्लासरूम में, तो एक बिग डिफरेंस होता है इन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट पे अटेंशन टू द टॉपिक एट हैंड. ठीक है, तो ये रेफरेंसेस हैं. नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच क्लास, होप you will understand this topic.